हेलो एवरीबॉडी, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो के पोएट्री सेक्शन को। और आज हम पढ़ेंगे इसके दूसरे लेसन जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट अर्थात शांत रहना। और इसके राइटर का नाम है पेब्लो नेरुडा। तो चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं इनके लेखन के परिचय से। तो चलिए शुरू करते हैं। पेब्लो नेरुडा 1904 to 1973 is the pen name of Natalie Ricardo Reyes Basalto, who was born in the town of Parral in Chile. पेब्लो नेरुडा जिनका जन्म 1904 में और मृत्यु 1973 में हुई थी, नेटाली रिकार्डो रेस बेसा आल्टो का उपनाम है, जो कि चिली के पेराल नामक शहर में पैदा हुए थे। Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. और नेरुडा की कविताएं आसानी से समझे जाने वाली शब्द चित्रों से परिपूर्ण हैं, जिनसे उनकी सुंदरता कम नहीं होती। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971 और 1971 में साहित्य के क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and cheating of feeling of mutual understanding among human beings. और यहाँ पर इस कविता में नेरुडा जो हैं वह शांतिपूर्ण आत्मचिंतन और मनुष्यों के बीच पारस्परिक समझ की भावना उत्पन्न करने की आवश्यकता के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर इस मेरे चैनल पर नए हैं तो आप देख रहे हैं स्कूल ईएनजी ट्यूटर और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। अगर इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लास्ट में कमेंट करें कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा चैप्टर। बिफोर यू रीड भी दे रखा है, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोयम सजेस्ट टू यू, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द पोयम इज अबाउट। इस कविता के शीर्षक से आप क्या अर्थ समझते हैं और आपके विचार से यह कविता किस बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। चलिए अब हम 12 तक गिनती बोलेंगे और हम सब गतिहीन हो जाएंगे। स्टिल का मतलब होता है गतिहीन बन जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। इस पृथ्वी पर कोई भी किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे अर्थात चुप रहेंगे। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। चलो हम 1 सेकेंड के लिए रुकेंगे। एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच। और हम अपनी भुजाओं को भी नहीं हिलाएंगे। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजिन्स। और यह समय जो है बहुत विलक्षण होगा जिसमें न भागदौड़ होगी न इंजन चलेंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। और हम सब एक अजीब वातावरण में एक साथ रहेंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सीज वुड नॉट हार्म whales and the man gathering salt would look at his hurt hands। और ठंडे समुद्रों में जो मछुआरे हैं वो मछलियों को नहीं मारेंगे, वेल मछलियों को नहीं मारेंगे और न ही घायल करेंगे। और नमक इकट्ठा करने वाले व्यक्ति अपने घायल हाथों की ओर देखेंगे। Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survives। और वे लोग जो हरे युद्ध की तैयारी करते हैं, गैस तथा आग से लड़े जाने वाले युद्धों की तैयारी करते हैं, ऐसे युद्ध जिनमें विजय तो होती है, would put on the clean clothes and walk about there with their brothers in the sheds doing nothing। किंतु कोई भी जीवित नहीं बचता है। ऐसे लोग स्वच्छ जो वस्त्र हैं वो धारण करेंगे और अपने भाइयों के साथ छाया में टहलेंगे, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कहेंगे। What I want should not be confused with a total inactivity। मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ उसको गलत तरीके से पूर्ण निष्क्रियता नहीं समझी जानी चाहिए। Life is what it is about। जीवन का जो उद्देश्य है वह तो है ही। I want not truck with death। मैं मृत्यु से इस पे कोई लेना देना नहीं चाहता हूँ। If we were not so single
सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग। और अगर जीवन को चलाते रहने का हमारा एकमात्र लक्ष्य न रहा तो हम केवल एक बार कुछ न करके देखें तो शायद एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, और एक विशाल शांति उस उदासी को भंग कर देती जो अपने आप को कभी न समझते। Perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death, और अपने आप को कभी न समझने तथा अपने को मृत्यु के खतरे में डालने के कारण पैदा होती है। अर्थात यहाँ कवि जो है वह कहना चाह रहा है कि हमारा जीवन जो है उसको चलाते रहने का हमारा लक्ष्य तो रहता ही है, लेकिन एक बार कुछ न करके शायद उस उदासी को भंग कर दें और कभी न समझने वाले अपने को मृत्यु के खतरे में डालने के कारण जो पैदा होती है, इस खतरे को हम बाहर निकल जाएं। कवि कह रहा है हम केवल एक बार कुछ न करके देखें तो शायद एक विशाल शांति उस उदासी को भंग कर देती जो अपने आप को कभी न समझने और अपने को मृत्यु के खतरे में डालने के कारण पैदा होती है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है तो बाद में वह जीवित सिद्ध होता है। Now I will count up to 12। अब मैं 12 तक गिनती बोलूंगा। And you keep quiet and I will go। और आप सब चुप रहेंगे और मैं चला जाऊंगा। यहाँ पर जो कवि है वह हमको चुप रहने के लिए इसलिए कह रहा है कि वह चाहता है कि हम इस पृथ्वी पर आकर्षण का जो क्षण है उसको आनंद को महसूस कर सकें और शांतिपूर्ण क्षण का आनंद ले सकें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस पोएम को पूरी करने के बाद इसके क्वेश्चन जो हैं उनको भी एक बार हम नजर मारेंगे कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट विल अप काउंटिंग 12 एंड कीप स्टिल हेल्प अस अचीव। यहाँ पर कवि कह रहा है या प्रश्न पूछा गया है कि 12 तक गिनने और स्थिर रहने से हमें क्या उपलब्धि प्राप्त होगी। तो हम इसमें बता सकते हैं कि हमें शांति के क्षण प्राप्त होंगे। यह इसका आंसर हो सकता है। डू यू थिंक दैट द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। क्या कवि जो है वह पूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु का समर्थन करता है? तो नहीं, यहाँ पर कवि जो है इसका समर्थन नहीं करता है। वह स्पष्ट करता है कि संपूर्ण निष्क्रियता जो होती है वह मृत्यु को आमंत्रित करती है, लेकिन वह मात्र यह कहना चाहता है कि हम उबाऊ जीवन से दूर रहें। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स टू द इन द पोएम। यहाँ पर कवि कविता में किस उदासी की बात करता है? तो यहाँ पर कवि जो है वह सांसारिक लाभों के पीछे जो हम भागते रहते हैं और जीवन के सच्चे उद्देश्य को सफल जो समझते हैं उसमें असफल रहते हैं, इसलिए वह जो इस बात को यहाँ पर कवि कर रहा है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस। यहाँ पर कवि जो है वो प्रकृति के किस प्रतीक का आह्वान करने के लिए करता है और जहाँ निश्चितता प्रतीत होती है वहाँ जीवन भी हो सकता है क्या? तो हम इसका आंसर कह सकते हैं कि कवि जो है वो पृथ्वी का उदाहरण दे रहा है यहाँ पर, जो हमेशा शांत रहती है लेकिन फिर भी जीवन को पैदा करने वाले जो जीव हैं उनको सदैव क्रियाशील और गतिशील रखती है। तो इस प्रकार हम के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं।